हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे एम्परर और लू शाओ यानी मैनकेट को परेशान कर रही थी और मैनकेट उनके बीच में बहुत बुरी तरीके से फंस गया था। और फिर तभी यहाँ पे जाओ आया था और उसने कहा था कि अचानक से यहाँ पे जो स्काई उसमें क्रैक आना स्टार्ट हो गए और वो देख के यहाँ पे जितने भी कॉमन लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगे। और फिर तभी मैन कैरेक्टर ने कहा था कि यहाँ पे शायद से जी सावलिंग है उसकी फैमिली उसका रिवेंज लेने आ सकती है और यहाँ पे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ उनका यहाँ पे बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट चुका है। अब आगे तो यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो कहती है सच में यहाँ पे शाओलिंग से एक नंबर की कमी नहीं है। यहाँ पे मेरी मदर ने उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया था पर वो यहाँ पे लास्ट में मेरे मदर को बिट्रे कर गई। तो वो सुनने के बाद लू शाओ यान होती है वो उसको शांत होने को कहती है और कहती है तुमको गुस्सा करना नहीं चाहिए और वैसे भी यहाँ पे तुम्हारे जो ब्रदर है उनकी यहाँ पे स्पिरिट हेवन में काफी अच्छे से रह रही होगी। तो वो सुनने के बाद जाओ होता है वो कहता है इसका मतलब यहाँ पे जो सुप्रीम एम्परर और यहाँ पे क्वीन मदर है वो भी हमारे कांटेक्ट में नहीं आ सकते। और कहता है योर मैजेस्टी यहाँ पे भले कुछ भी हो जाए पर हमको फटाफट करके यहाँ पे जो एम्परर और क्वीन मदर है उनको ढूंढना पड़ेगा, उनका वापस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और यहाँ पे जो मेरे मदर और फादर है वो भी मेरे लिए ढूंढ रहे होगे और वैसे भी हम यहाँ पे ऐसे खड़े नहीं रह सकते, हमको फटाफट से यहाँ पे गार्डियन डोमिन उसको भी यहाँ पे रिक्रिएट करना है और हमको यहाँ पे और भी पावरफुल बनना है। और यहाँ पे जो ब्लू शावियन होती है वो कहती है ब्रदर शाओ आपको पता है कि जो यहाँ पे जी फैमिली यहाँ पे कौन से रिलम पे और यहाँ पे कौन से वर्ल्ड में और यहाँ पे शाओ फैमिली वो यहाँ पे कौन से वर्ल्ड में। तो वो सुनने के बाद जो मैनकेट एकदम शॉक्ड होता है और अपने मन में कहता है सच बता तो मुझे भी यहाँ पे नहीं पता कि वो यहाँ पे कौन से वर्ल्ड में और ऐसा नहीं लग रहा कि तुम यहाँ पे गलत आदमी से सब कुछ पूछ रही हो। और फिर अपने मन में कहते हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ भी एक अच्छा आंसर देना पड़ेगा और उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो मैनकेट होता है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो जिन फैमिली है वो यहाँ पे ओल्ड ह्यूमन एम्पायर के डायरेक्शन के अंदर आती है और यहाँ पे जो शाह फैमिली उनके साथ यहाँ पे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखती है पर यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे फाइट हो गई और यहाँ पे काफी दूर दूर चले गए। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे शाओलिंग अपना सिर पकड़ लेती है और अपने मन में कहती है वाह क्या अच्छा आंसर दिया है, अब मैं आगे से यहाँ पे ब्रदर शाह को कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। और फिर यहाँ पे जो एम्पायर होती है वो कहती है यहाँ पे क्या बात है क्या उनको ढूंढना बहुत ज्यादा हार्ड है और कहती है तो एकदम इजी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो जी फैमिली यहाँ पे डिसेंडेंट है ओल्ड ह्यूमन एम्परर की तो उनसे यहाँ पे एकदम इजी से जुड़ नहीं पाएंगे। तो वो सुनने के बाद जो लू शाओयान की सर्वेंट होती है वो कहती है योर मैजेस्टी इम्पीरियल को यहाँ पे पता नहीं है पर जो यहाँ पे ह्यूमन किंगडम है उसमें यहाँ पे 17 जाओ फैमिली है जो यहाँ पे ओल्ड ह्यूमन एम्परर की डिसेंडेंट है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे एम्परर एकदम शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में कहती है क्या तुम सच में यहाँ पे सीरियस हो। और फिर यहाँ पे जो दूसरी सर्वेंट होती है वो कहती है कि यहाँ पे पास्ट में बहुत सारी चीजें यहाँ पे खो गई है पर उसमें से यहाँ पे एक रेस यहाँ पे जिंदा रह पाई है और कहती है मैं यहाँ पे सच बताता तो जो यहाँ पे ओल्ड ह्यूमन एम्परर है उनकी यहाँ पे 3000 वाइफ्स है और वो यहाँ पे सारी एकदम ब्यूटीफुल एक फ्लावर की तरह और वो यहाँ पे सारी जगह कंट्रियों में फैले हुए। तो वो सुनने के बाद जो मैनकेट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है कि एम्परर यहाँ पे सच में काफी अच्छा खेल रहा है। और फिर यहाँ पे जो सर्वेंट होती है वो कहती है और ऊपर से यहाँ पे 3000 वाइफ वो सारे के सारे यहाँ पे ओल्ड ह्यूमन एम्परर का जो ब्लड है उनको इनहेरिट करती है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लू शाओयान होती है वो कहती है तो उसका मतलब यहाँ पे हर एक वर्ल्ड में जी फैमिली एग्जिस्ट करती होगी तो पर हम उसको ढूंढेंगे कैसे और हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जो जी फैमिली है वो यहाँ पे ओल्ड ह्यूमन एम्परर की डिसेंडेंट है और हम यहाँ पे शाओ फैमिली को कैसे ढूंढ पाएंगे और यहाँ पे जो फॉर ग्रेट एम्पर है जो यहाँ पे ओल्ड ह्यूमन एम्परर को सर्व करते थे उनकी यहाँ पे ब्लड लाइन को भी कैसे पता कर पाएगी। और यहाँ पे जो मैनकेट है काफी ज्यादा सदमे में होता है और अपने मन में कहता है कि जो यहाँ पे ओल्ड ह्यूमन एम्परर है ये सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी यहाँ पे 3000 वाइफ है और उसको यहाँ पे कैसे संभालता होगा, मैं तो यहाँ पे 2 वाइफ को भी नहीं संभाल पा रहा। और फिर हमको वहां से एक दूसरे वर्ल्ड की जगह दिखाई जाती है और यहाँ पे कोई कहता है कि मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि जो यहाँ पे एल्डर लेडी है कि हमसे यहाँ पे और भी सीक्रेट छुपा रही है। तो वो सुनने के बाद उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे नहीं पता पर यहाँ पे जो एल्डर लेडी है उसने यहाँ पे दूसरे को चॉइस की है और उसका जो हस्बैंड है यहाँ पे गुड फॉर नथिंग है, वो यहाँ पे किसी का काम का नहीं है। तो वो सुनने के बाद उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुमको ऐसी नॉनसेंस बातें करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे लुयांस का हस्बैंड है और वो यहाँ पे एम्परर ब्लड से आता है
और फिर हमको वहां से सीक्रेट रिलम दिखाया जाता है। और यहाँ पे जो एक लेडी होती है वो कहती कि शो रुयन तुम यहाँ पे कैसे इस लड़के की मदद कर सकती है, उल्टा फैमिली की मदद करने के अलावा। और भले ये लड़का ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग हो, मुझे लगता है कि ये जो लड़का है तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पे जो रुयन होती है वो कहती है क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे मेरा हस्बैंड है इसलिए मैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगी, और वैसे भी मैं इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करूंगी तो तुम यहाँ पे क्या कर लोगी। तो वो सुनने के बाद उसका पास वाला बंदा होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पे सच में अंधी हो चुकी हो और यहाँ पे तुम उसका फेस तो देखो, और वो यहाँ पे जो हमारा ग्रेट फ्रूट है उसको चुरा रहा है। और लेडी होती है वो कहती कि वो यहाँ पे गॉड ऑफ लिविंग फ्रूट है और वो यहाँ पे कैसे कोई बाहर का इंसान खा सकता है और तुम उसको खाने दे रही हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे रुयन का हस्बैंड होता है वो कहता है अब मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, भले मैं यहाँ पे सेमलेस हूँ और मैं यहाँ पे लड़की और खाने पे डिपेंडेंट रहता हूँ, पर उसमें यहाँ पे मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर तुम्हें मुझे कन्विंस नहीं करते और यहाँ पे तुम मेरे से कन्विंस नहीं हो तो तुम जाओ और कुछ दूसरी जगह को ढूंढो, इस जगह से चले जाओ। और यहाँ पे जो रुयन का हस्बैंड उसको खाने लगता है और फिर यहाँ पे जो उसकी पावर है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और कहता है कि सच में यहाँ पे जो मेरी पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और अपने मन में कहता है और फिर अपने मन में कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा और मैंने दोनों हाथों से जो हमारी फैमिली को रेस्क्यू करना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी ढूंढना पड़ेगा, वरना यहाँ पे जो शाओ फैमिली वहाँ पे पूरी बर्बाद हो जाएगी। और यहाँ पे ए बंदा शाओ फैमिली का सन इन लॉ होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है कि हस्बैंड चलो हम फटाफट यहाँ से चलते हैं। दूसरी साइड जो बाकी के लोग होते हैं वो अपने मन में सोचते पता नहीं इस लड़की को यहाँ पे क्या हुआ। और फिर वहां से हमको यहाँ पे मैन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और फिर यहाँ पे मैन कैरेक्टर एम्परर और यहाँ पे लॉन्ग क्यू एक जगह पे बैठे होते हैं। और यहाँ पे जो लॉन्ग क्यू होता है वो कहता है जो यहाँ पे ह्यूमन रेज है उसने यहाँ पे मना कर दिया जो ओल्ड ह्यूमन एम्परर उनके साथ काम करने का, और उसने यहाँ पे उससे भी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन को ढूंढने की कोशिश की। और जब यहाँ पे ग्रो अप हो गए और यहाँ पे जो ओल्ड ह्यूमन एम्परर उनको पता नहीं चला कि ये तरीका सच में बहुत अच्छा से काम करता है। और वो सुनने के बाद यहाँ पे मैन कैरेक्टर लू शाओयान और यहाँ पे जाओ बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते और अपने मन में कहते तो इसीलिए यहाँ पे जो एम्परर है उनके पेरेंट्स को ढूंढना चाहती है। और यहाँ पे जो ओल्ड ह्यूमन एम्परर है वो यहाँ पे कैपेबल है वापिस ये सब करने के लिए। और फिर यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन होता है अपने सर पे मारते हुए कहता है अभी के टाइम के लिए ऐसी कोई भी चीज नहीं की है ओल्ड ह्यूमन एम्परर ने। यहाँ पे जो वॉर की वजह से यहाँ पे जो ह्यूमन रेस है धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और तुमको यहाँ पे कैट एक्स्ट्रोप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैट होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है। और फिर जो मैन कैट उससे कहता है कि जो तुम्हारा दिमाग है अभी के लिए पूरा काम नहीं करता तो इसलिए तुम शांत हो जाओ और सारी बातें यहाँ पे सोच लो उसके बाद ही बोलना। और फिर यहाँ पे जाओ होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो सुप्रीम एम्परर और यहाँ पे एम्प्रेस उनको हमको फटाफट से ढूंढना पड़ेगा। और कहता है कि योर मैजेस्टी हमको फटाफट से यहाँ पे जो गार्डियन डोमिन है वो भी उसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पे टूट चुका है। और यहाँ पे जो एम्प्रेस अपने माइंड में कुछ सोच रही होती है और फिर यहाँ पे कहती है कि हम यहाँ पे क्यों नहीं वॉर ऑफ फर्नेस का यूज करते और सारे लोगों को यहाँ पे दूर भेज देते। तो वो सुनने के बाद जो लू शाओयान होती है वो कहती है कि वो अभी फिनिश नहीं हो सकता और उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को मारना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे जो लॉन्ग क्वीन होता है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो हेवन और अर्थ है उसके अंदर यहाँ पे ड्रैगन न्यूज आता है और वो यहाँ पे लोगों को बचा सकता है, पर मुझे डर है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा हूँ। और फिर कहता है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो गार्डियन डोमिन है वो यहाँ पे प्रॉबली दिनों के अंदर टूट जाएगा। और अपने मन में यहाँ पे जो एम्प्रेस होती है वो सोचती है मुझे लगता है कि वो यहाँ पे थोड़े दिन में टूट जाएगा और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। और फिर कहते कि सीनियर लॉन्ग क्वीन कि आपके पास यहाँ पे कोई रास्ता है, पर यहाँ पे जो मैन कैट है काफी एक्साइटेड होकर बोलता है कि हाँ रुको मेरे पास एक रास्ता है। और वो सुनने के बाद जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि लू शाओयान पर तुम यहाँ पे अभी इंजर्ड हो चुके हो और अभी प्रॉपर्ली तुम रिकवर नहीं हुए तो तुम यहाँ पे कैसे कर सकते हो। और फिर जो मैन कैट होता है वो कहता है कि यहाँ पे जो मैजेस्टी है मेरे बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रही है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे जो मैजेस्टी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि मैं, पर यहाँ पे जो लू शाओयान होती है वो कहती है ब्रदर शाओ जो द्यांग डायनेस्टी के एम्प्रेस है वो यहाँ पे खाली कॉमन लोगों के बारे में चिंता करती है तो वो कैसे आपके बारे में चिंता कर सकती है। तो वो सुनने के बाद और फिर यहाँ पे जो लू शाओयान ने कुछ बोलना चाह रही थी पर यहाँ पे जो एम्परर उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में चिंता नहीं करती और उसका मुंह पकड़े होती है। और दूसरी साइड जो यहाँ पे लू शाओयान ने कुछ बोलना चाहती थी और वो देखे जो मैन कैट अपने मन में सोचता है
मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लू शाओ है वो एम्परर को टीज करना चाहती है और इसलिए एम्प्रेस ने उसका मुंह बंद कर दिया है। और यारो जो हमारा चैप्टर हो यहीं पे खत्म होता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।